दोस्तों, महाभारत के एक प्रमुख पात्र अर्जुन की कुल मिलाकर 4 पत्नियां थीं, जिनमें से द्रौपदी उनकी पहली और प्रमुख पत्नी थी, जिसका वर्णन उन्होंने एक स्वयंवर सभा के दौरान किया था, जहां पर उन्होंने एक दिव्य धनुष को उठाकर मछली की आग का भेदन किया और इस तरह उन्होंने द्रौपदी का वर्णन किया। हालांकि बाद में अपनी माता कुंती के कहने पर पांचों भाइयों ने द्रौपदी के साथ शादी की। इस तरह वो पांचों भाइयों की पत्नी बनी और पांडवों की प्रमुख महारानी भी बनी। पांचों भाइयों ने द्रौपदी को लेकर एक नियम बनाया कि एक माह वो एक भाई के साथ रहेगी और इस दौरान उनके प्रवास में कोई भी दूसरा भाई प्रवेश नहीं करेगा। और एक बार जब द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ प्रवास कर रही थी, तब किसी कारणवश अर्जुन को उनके कक्ष में जाना पड़ा और इसकी सजा बतौर उन्हें 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ा, जहां पर उन्हें अपनी अन्य 3 पत्नियां मिली। वनवास के दौरान अर्जुन हरिद्वार पहुंचे और गंगा तट के किनारे प्रवास करने लगे। इस दौरान ये खबर नागलोक तक पहुंच गई। दरअसल नागवंशी अर्जुन को अपना दुश्मन मानते थे और इसका कारण था इंद्रप्रस्थ को बसाने के लिए अर्जुन को काफी सारे नागों की हत्या करनी पड़ी थी। नाग जानते थे कि धरती पर वो अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक योजना बनाई जिसके तहत उन्होंने एक बेहद ही सुंदर नाग कन्या उलूपी को अर्जुन के पास भेजा ताकि वो उसे अपने पाश में फंसाकर नागलोक तक ले आए। पर अर्जुन को देखकर उलूपी उल्टा उस पर मोहित हो गई और मनी मन उससे प्रेम करने लगी और उसने नागवंशियों की सारी योजना अर्जुन को भी बता दी। तब अर्जुन ने उलूपी को बताया कि उसने जानबूझकर किसी भी नाग की हत्या नहीं की है, वरन ये सब एक गलतफहमी के कारण हुआ था। उलूपी पूरी तरह से अर्जुन पर भरोसा करने लगी और फिर वो उसे समझौते के लिए नागलोक ले आई। हालांकि शुरुआत में नागलोक वासियों ने अर्जुन का काफी विरोध किया और वो उन्हें मृत्युदंड देना चाहते थे, पर उलूपी के समझाने पर वो लोग भी अर्जुन की बात समझ गए। तब उलूपी ने अर्जुन के सामने विवाह प्रस्ताव रखा। हालांकि अर्जुन ने शुरुआत में ये कहते हुए मना कर दिया कि धरती पर उनकी पहले शादी हो चुकी है और द्रौपदी उनकी पत्नी है। लेकिन उलूपी ने कहा कि द्रौपदी आपकी धरती लोक पर पत्नी है, मैं आपकी नागलोक में पत्नी रहूंगी। आप कुछ समय मेरे साथ प्रवास करें और जब हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो तो उसके बाद आप चले जाएं। दोस्तों, अर्जुन लगभग 1 साल तक उलूपी के साथ रहे। इसके बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम इरावन रखा गया। दोस्तों, इरावन को आज किन्नर समाज अपने देवता के रूप में पूजा करता है। इसके बाद अर्जुन वनवास के दौरान आगे बढ़ गए और वो हिमालय की तलहटी से चलते हुए मणिपुर तक पहुंच गए, जहां पर उनकी मुलाकात चित्रगंधा से हुई। चित्रगंधा बेहद ही ज्यादा सुंदर थी और अर्जुन उसे देखकर मोहित हो गए। उधर चित्रगंधा भी अर्जुन को देख मनी मन उनसे प्यार करने लगी। तब अर्जुन उनके पिता राजा चित्रवाहन के पास गए और अपना परिचय देते हुए उनसे कहा कि वो उनकी बेटी चित्रगंधा से विवाह करना चाहते हैं। राजा चित्रवाहन विवाह के लिए तो तैयार हो गए, मगर उन्होंने एक शर्त रखी और कहा कि उनकी बेटी से जो भी पुत्र होगा वो यहीं पर रहेगा और आगे चलकर मणिपुर का राजा बनेगा। इसका कारण बताते हुए उन्होंने बताया कि उनके एक पूर्वज थे जिनका नाम था राजा प्रभंजक। उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। तब उन्होंने भगवान शिव की काफी आराधना की और कहा कि उनका कुल खत्म नहीं होना चाहिए। तब भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे कुल में हमेशा एक न एक संतान का जन्म होता रहेगा। पर राजा चित्रवाहन के यहाँ पुत्र की जगह पुत्री उत्पन्न हुई। अब राजा चाहते थे कि उस पुत्री का पुत्र ही आगे चलकर उनके राज को संभाले। अर्जुन ने इसके लिए तुरंत हाँ भर दी। फिर दोनों का विवाह हो गया और लगभग 1 साल तक अर्जुन चित्रगंधा के साथ रहे। इस बीच उन्हें भृगुभान नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई।
उसके बाद अर्जुन ने चित्रगंधा से विदा ली और कहा कि भविष्य में वो उनसे मिलने जरूर आएंगे। दोस्तों, अपने वनवास के अंतिम दिनों में घूमते घूमते अर्जुन द्वारका पहुंचे। हालांकि उन्होंने वहां जाकर किसी को खबर नहीं की, पर भगवान श्री कृष्ण को आभास हो गया कि अर्जुन द्वारका में ही हैं और जल्दी उन्होंने उन्हें ढूंढ भी लिया। हालांकि द्वारका में उन्होंने सभी लोग और अपने भाई बलराम से उनका परिचय एक सन्यासी के तौर पर ही कराया। तब बलराम जी ने उन्हें सन्यासी जान अपने महल के पास बगिया में रहने के लिए एक कुटिया दे दी। अर्जुन उस कुटिया में प्रवास करने लगे। इस दौरान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अक्सर बगिया में आया जाया करती थी। सुभद्रा ने अर्जुन की वीरता के बारे में काफी कुछ सुन रखा था और इसी कारण वो मनी मन अर्जुन से प्रेम करने लगी थी। अर्जुन को असली का सन्यासी जान एक बार सुभद्रा ने उनसे अपने मन की बात कह दी और पूछा क्या उसका विवाह अर्जुन से हो पाएगा। तब मजाक में अर्जुन ने कहा कि अर्जुन में कोई विशेषता नहीं है, क्यों वो उसके पीछे अपना जीवन व्यर्थ कर रही है। इस पर सुभद्रा सन्यासी बने अर्जुन पर काफी नाराज भी हो गईं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन का सही परिचय देते हुए उन्हें बताया कि यही अर्जुन है। यह सब सुन सुभद्रा तो शर्माकर वहां से चली गई, पर अर्जुन ने अपने मन की बात श्री कृष्ण से कही और कहा कि वो सुभद्रा के साथ विवाह करना चाहता है और सुभद्रा भी ऐसा ही चाहती है। श्री कृष्ण तो ये बात पहले से जानते ही थे, तो उन्होंने इसके लिए तुरंत हामी भर दी, परंतु उन्होंने अर्जुन से कहा कि बलराम इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन के साथ सुभद्रा का विवाह तय करने का निश्चय ले लिया है, इसलिए उसे सुभद्रा का हरण करना होगा। फिर अगले दिन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया और वो उसे इंद्रप्रस्थ ले आए। हालांकि उसके बाद बलराम काफी गुस्सा हुए, पर जब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि सुभद्रा का असली प्रेम अर्जुन के साथ था, तो उनका गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने अर्जुन के साथ सुभद्रा के विवाह के लिए हामी भर दी। तो दोस्तों, इस तरह सुभद्रा अर्जुन की चौथी पत्नी बनी। सुभद्रा से ही अर्जुन को अभिमन्यु जैसा परम प्रतापी पुत्र मिला था। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन की चारों पत्नियों की गाथा। ऐसी और पौराणिक वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।